महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जंगली जानवरों में मुख्य रूप से तेंदुए, सेई और भौंकने वाले हिरणों का यहाँ बसेरा हुआ करता था और इनके भय से ग्रामीण लोग दिन में भी वहाँ जाने से डरते थे। पहाड़ों से निकलकर जंगल के किनारे किनारे शिप्रा नदी बहती थी। नदी के दूसरे किनारे पर स्लेट की छतों वाले पत्थरों की दीवारों और मिट्टी से लिपे हुए बड़े साधारण से कुछ घर हुआ करते थे। जिस चट्टान पर महाराज जी उस दिन बैठे थे उसे कैंची धाम में अब महाराज जी की शिला के नाम से जाना जाता है। यह जगह आज हम सबके लिए एक पवित्र प्रार्थना स्थल है। माँ प्रतिदिन प्रातःकाल शिला पर जाकर प्रणाम किया करती थी और अपनी आंखें बंद करके कभी कुछ पलों के लिए तो कभी देर तक वहीं पर खड़ी रहती थी। मेरे पूछने पर माँ बताती थी कि श्री बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, द्वारकाधीश जी और रामनाथ स्वामी, इन सभी के दर्शन मुझे यहाँ पर होते हैं। यह भी एक अद्भुत संयोग ही है कि कैंची में शिप्रा नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए महाराज जी ने इसे उत्तर वाहिनी गंगा का नाम दिया है। पूर्ववर्ती वर्षों में यहाँ अनेक संतों का निवास रहा, जो कि पहाड़ों की गुफाओं या छोटी छोटी कुटी में रहते हुए अपनी साधना में लीन रहते थे। संभवतः कैंची भूमि की पवित्रता के कारण महाराज जी ने इस स्थल को चुना था। सोमवारी गिरी बाबा भी इसी क्षेत्र के एक महान संत थे, जो कि बहुधा पदमपुरी और काकड़ी घाट के बीच पैदल यात्रा करते थे। इस मार्ग से आते जाते हुए कैंची में चट्टान पर बनी एक गुफा में वह हमेशा रुका करते थे। कैंची आश्रम में हनुमान मंदिर के ठीक पीछे स्थित एक छोटी सी गुफा को आज भी यथावत संरक्षित रखा गया है। मंदिर निर्माण के दौरान जब उस जगह को साफ किया जा रहा था, तब वहां पर एक हवन कुंड निकला, जहां पर सोमवारी गिरी महाराज जी हवन किया करते थे। 1950 के दशक के प्रारंभ में कमलागिरी नाम के एक संत भी यहाँ रहते थे, जो कि शिव पुराण और देवी भागवत के पाठ का आयोजन किया करते थे। इसी संदर्भ में एक अन्य नाम प्रेमी बाबा का भी उल्लेख किया जाता है, जो कि कैंची गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। कैंची के पूर्व दिशा की ओर एक विस्तृत पर्वतमाला दिखाई देती है, जिसे गर्गाचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशक गर्ग ऋषि द्वारा इसी पर्वत पर तपस्या की गई थी, इसलिए इसका नाम गर्गाचल पड़ा। अनेक बार कैंची में माँ गर्गाचल पर्वत की ऊंची चोटी की ओर संकेत करके मेरा ध्यान आकर्षित करती थी। वहाँ पर नीले आकाश के नीचे वृक्ष की शाखाओं पर भगवा और सफ़ेद रंग के वस्त्र लहराते दिखाई पड़ते थे। इतने ऊंचे और निर्जन स्थान पर मानव वास तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। कई बार रात के अंधेरे में माँ मुझे बुलाकर पहाड़ की चोटी से प्रकाश की विशाल किरण नीचे की ओर उतरती हुई दिखाती थी। अपने आश्रम प्रवास के दौरान जब मैं महाराज जी की कुटी में आरती करती, तो श्री माँ मुझसे गर्गाचल पर्वत की भी आरती करने को कहा करती थी। श्री माँ कहती थी कि वहाँ आज भी अनेक सिद्ध निवास करते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।